बहुत अच्छी बात है कि वहीं के निवासियों को रोजगार उपलब्ध हुए। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कोई उपलब्धता, कोई योग्यता की आवश्यकता है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हमने प्राथमिकता दी, जैसे कुछ लोग थे जो आईटीआई किए हुए थे, उनको हमने उनको इलेक्ट्रीशियन और उस प्लम्बर और उस पे वो किया। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में काम कर रहे हैं, लगातार प्लम्बर का काम कर रहे हैं या वो रफ तरीके से काम, उनको हमने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कराया और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको हमने फ्री में किट दी और उनको एक टेक्निकली साउंड करने के बाद उनको फील्ड में वो किया। अब वो उस तरह से कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग में हमने वो करी, प्राथमिकता दी, वो आईटीआई अगर हैं तो जो एक तरह से कह सकते हैं स्किल्ड हैं, बेरोजगार हैं, उनको जोड़ा, प्लस जो लोग काम कर रहे थे एक्सपीरियंस को भी काउंट किया सरकार ने और उस एक्सपीरियंस के आधार पे भी उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको मुफ्त किट दे करके उनको फिर स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। तो क्या इसमें महिलाओं की भी भागीदारी जी थी? बिल्कुल। आज हमारे यहाँ आप अयोध्या देख सकती हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ महिलाएं हैं जो पंप ऑपरेटर हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं की हम बात करें तो जो पानी घर घर सप्लाई हो रहा है, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की कि पानी तो सप्लाई हो रहा है, ट्रीटेड वाटर है, क्लोरीन युक्त पानी है, लेकिन वो पानी उनके घर तक सुरक्षित पहुंच रहा है कि नहीं, कहीं बीच में कोई लीकेज या पानी की हो, तो उसके लिए हर गांव से 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई पानी जांच की। तो वो मौके पे 5 महिलाएं उसी गांव की होंगी, वो उस गांव में किसी भी नल से रैंडमली पानी लेकर के ग्लास में वो किट के माध्यम से उस पानी को चेक करती हैं कि उसमें कहीं कोई बैक्टीरिया या किसी तरह का जो पानी उसमें कोई दूषित हो तो नहीं, और उसको चेक करके वो उसको अपलोड करती पोर्टल पे। उनको उनके मोबाइल पे पोर्टल का लिंक है, उस पर वो अपलोड करती हैं कि उनके किट में उन्होंने चेक किया तो पानी क्या रहा, क्या क्या चीज़ें पाई गई, और उसके बाद वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लैब को जाता है, फिर लैब उस पर एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट देते हैं। तो इसके लिए भी जो महिलाएं, वो 5 महिलाएं ट्रेन की गई हैं, उनको 20 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता पर टेस्ट, जितने सैंपल वो टेस्ट करती हैं। तो एक तरह से उनको एक छोटी सी राशि है प्रोत्साहन के तौर पे, प्लस जो पानी की शुद्धता है पेयजल की, उसको भी सुनिश्चित किया जाता है। पानी की शुद्धता और उसकी गुणवत्ता पर भी हम अभी विस्तार से एक बार और चर्चा करेंगे। इसके पहले हम चलते हैं आलोक जी आपके पास। सड़क सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो किस तरह की सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और किस तरह के कानून बनाए गए हैं सड़क सुरक्षा को लेकर? मैं पहले थोड़ा सा ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। हाँ, उसकी बनाने की प्रक्रिया की बात करूंगा। अगर हम लखनऊ को लें तो हम ये देखते हैं कि अब जैसे इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, वो सही तरीका नहीं है। मैं अमेरिका में भी रहा, बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं अमेरिका में, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी जिसमें ये एक प्रोसेस बहुत ही अच्छी थी। आपको जाके कंप्यूटर पे खुद टेस्ट देना होता था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑफिसेज बनाए थे। यहाँ पे क्या है कि 2 ऑफिस हैं आरटीओ, और वहाँ पे आप जानती हैं कितनी क्राउड रहती है, कितनी भीड़ रहती है। तो हमें सबसे पहले जगह जगह ऐसे सेंटर बनाने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 20 से 25 ऐसे सेंटर होंगे तो लोग अपने आसपास जाके और टेस्ट दे लेंगे, ना दलाल की जरूरत, ना किसी की जरूरत। ऑनलाइन भी हमने देख लिया है कि वो फेल हो गया है, उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई और टेस्ट दे रहा है और कोई और बैठ रहा है, ये चीज जो है प्रूव हो चुकी है। तो ये हमें करना चाहिए कि हमें वो बढ़ाने चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट देने की बात आती है तब हमारे पास कोई यहाँ प्रॉपर प्लेस नहीं है। सर हैं, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ प्रॉपर प्लेस नहीं है। पहले एक थी भी, तो वो भी ऑक्युपाइड हो चुकी है, जबकि हमारे पास तो ऐसे 4, 5, 6, 7 मैदान होने चाहिए जहाँ पे ये क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। रोज एक्सीडेंट से जितने लोग मर रहे हैं उतने किसी और चीज़ से नहीं मर रहे हैं, किसी और घटनाओं से नहीं मर रहे हैं। और आप देखें तो हॉस्पिटल में भी, जैसे मैंने लखनऊ का ही आंकड़ा निकाला था, जो 70% लोग हेड इंजरी से जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वो रोड एक्सीडेंट से ही उनके हेड में इंजरी है। तो हमें प्रॉपर ऐसे बनानी चाहिए, जगह बनानी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए जहाँ पे कि प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट हो सके, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप भी, हम में से कोई भी सड़क पे निकलता है, हाईवे पे निकलता है, तो हम देखेंगे कितनी ही ट्रक होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, कितने डाले होंगे कि पीछे की लाइट खराब है। और हम देख रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। ये काम एज ए सिटीजन मैं किसी से जाके नहीं लड़ सकता हूँ, हम करते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन उसका कभी कभी हमें उल्टा भी सुनना पड़ता है। लेकिन ये काम तो गवर्नमेंट का है। मैं ये मानता हूँ, मैं थोड़ी बिल्कुल ही अलग बात कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार है, खूब है, ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट पे सब नहीं, लेकिन बहुतायत लोग पैसा लेते हैं, गाड़ियां छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल अलग बात करना चाहता हूं, ये हमारे समाज की विडंबना है और एक हम लोग का भी एक पाखंड है कि अगर हम लोग सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो एक समाज भी कहता है कि क्यों बढ़ाएं।
लेकिन मैं मानता हूं कि खूब तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड सैलरी होनी चाहिए, और जिससे कि ये करप्शन जो है, बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है, जिससे, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। जो लोग करप्शन करते हैं उन्हीं का परिवार भी उससे प्रभावित होता है, लेकिन वो समझते नहीं इस बात को। तो मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि फिर से एक पे कमीशन बैठाई जाए, सैलरी रिव्यू की जाए और सैलरी अच्छी खासी तरीके से बढ़ा दी जाए, और बाकी और चीजों पे बिल्कुल लगाम लगाने का हमारा वो होना चाहिए।